Hello guys, today we are going to have a practice session and you all know that what we do in practice session. So Alok Shukla is along with me and Alok, I'm going to ask you some questions and I hope you would definitely answer to all my questions. Yes, sir, I will. Okay, so really are you ready? Yeah, I am ready, sir. ओके तो मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि मैं कुछ ट्रांसलेशन पहले पूछ लेता हूँ आपसे। Okay, sir. मेरे घर में एक कुआं है। There is a well in my house. There is a well in my house. There का प्रयोग मैंने आपको पढ़ाया है। हमारे देश में कई किले हैं। There are many forts in our country. ओके हमारे देश में समृद्धि है। There is prosperity in our country. Prosperity. You are learning a good word, a new word. Prosperity. Prosperity means समृद्धि, अमीर। इस देश में आतंकवाद है। There is terrorism in this country. There is terrorism in this country. पाकिस्तान में आतंकवाद है। There is terrorism in Pakistan. ओके ये सब हमारी किताबें हैं। These are our books. These are our books. Books बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं? Books. वे सब तुम्हारी कलमें हैं। Those are your pens. Those are your pens. Pens यानी प्लूरल बोल रहे हैं। क्या यह तुम्हारा घर है? क्या यह तुम्हारा घर है? Is this your house? Is this your house? ठीक है, सिंगुलर है। This तो house. क्या वह हमारा कमरा था? क्या वह हमारा कमरा था? Was that our room? Was that our room? अच्छा, फिर थोड़ा टेंस में आ जाते हैं। तुम उससे क्यों मिलना चाहते थे? Why did you want to meet him? वह यहाँ क्यों आना चाहता है? Why does he want to come here? वे लोग तुमसे कल कैसे मिलेंगे? How will they meet you tomorrow? ओके, अगले माह वह शादी करने जा रही है। She is going to marry next month. She is going to marry next month. क्या उसने कभी भगवान को देखा है? क्या उसने कभी भगवान को देखा है? Has he ever seen God? ओके, तुम बहुत पहले ही इस बात को समझ चुके थे। You had understood this matter much earlier. You had understood this matter much earlier. Very good. वह कल तक इस काम को समाप्त कर चुका होगा। वह कल तक इस काम को समाप्त कर चुका होगा। He will have finished this work या completed this work till tomorrow या by tomorrow. Till tomorrow या by tomorrow. अच्छा, क्या वे लोग सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? क्या वे लोग सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? Have they been reading English since morning? Have they been reading English since morning? Correct. वह कब से इस काम को कर रहा है? Since when has he been doing this work? ओके, तुम उसे कैसे जानते थे? How did you know him? How did you know him? Past in definite tense. ओके, क्या तुम उसे अंग्रेजी पढ़ाते रहोगे? क्या तुम उसे अंग्रेजी पढ़ाते रहोगे? Will you be teaching him English? ओके, will you be teaching him English? क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है? Is he not coming here? Sorry, here. Is he not coming here? या is he not coming over here? Okay, no problem at all. अच्छा, वहाँ एक सांप है। There is a snake there. There का सेंटेंस है। मेरे कमरे में कई किताबें थी। There were many books in my room. There were many books in my room. क्या तुम्हारे दोस्त लोग अच्छे डॉक्टर बनेंगे? Will your friends be good doctors? Will your friends be good doctors? Friends है नाउन, ठीक है, प्लूरल है, तो डॉक्टर भी इधर नाउन हो गया, तो ये प्लूरल हो गया। अच्छा, तुम्हारे दोस्त लोग कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे? How will your friends be good doctors? How will your friends be good doctors? तो देखिए, एक्चुअली आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। अभी चीजें और मैं पूछूंगा इनसे। आलोक, मैं आपसे जहां तहां से प्रश्न करता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि कभी मैं टेन से पूछूंगा, कभी मैं देर से पूछूंगा, कभी मैं दिस डेट से पूछूंगा, ठीक है, मैं इसी तरीके से आपसे पूछते रहूंगा। मैं कहूं कि मेरे पास कई गायें हैं। I have many cows. मेरे पास कई गायें हैं। I have many cows, है ना, ये है का है ना। जैसे कोई चीज मेरे पास है तो उसे हम या तो है में बोलेंगे
या तो हैव में बोलेंगे। हैव कहाँ लगाएंगे? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, कोई प्लूरल नाउन के साथ। अगर ही है, सी है, इट है, ये सब चीजें हैं तो हम हैव लगाते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास कई गायें हैं, है ना? तो आलोक आपने क्या बोला, फिर से बोलिए। I have many cows. आई हैव मेनी काउज। अच्छा, उसके पास कई गायें हैं। He has many cows. ही हैज, यानी आई के साथ है और ही के साथ है। कोई चीज हमारे पास तुम्हारे पास हो तब। अच्छा, मैं कहूं कि एलिजा के पास कई किताबें हैं। Elijah has many books. एलिजा हैज मेनी बुक्स, यानी ये चीज प्रेजेंट टाइम में है। एक सेंटेंस और, मेरे भाई के पास बहुत पैसा है। My brother has a lot of money. माय ब्रदर हैज, My brother has a lot of money. माय ब्रदर हैज अ लॉट ऑफ मनी। माय ब्रदर हैज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? या माय ब्रदर हैज मच मनी। गुड। यदि प्रेजेंट में है तो हैव है, अगर पास्ट में रहेगा तो हैड। मैं कहूं कि मेरे पास कई गायें थी। I had many cows. आई हैड मेनी काउज। उसके पास बहुत पैसा था। He had much money. उसके पास बहुत पैसा था, तो सीधे ये हैड लेकर के चले आए। हम लोगों के पास कई किताबें थी। We had many books. वी हैड मेनी बुक्स। मेरे दोस्तों के पास बहुत सारी किताबें थी। My friends had a lot of books and many books. ए लॉट ऑफ बुक्स या मेनी बुक्स। आपने प्रेजेंट को देखा, आपने पास्ट को देखा। अब फ्यूचर में क्या होगा? शैल हैव, विल हैव लग जाएगा। क्या हो जाएगा? शैल हैव, विल हैव लग जाएगा। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास बहुत पैसा होगा। I will have much money. आई विल हैव मच मनी या आई शैल हैव मच मनी, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। You will have a lot of money. यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी या यू विल हैव मच मनी। हम लोगों के पास एक सुंदर सा महल होगा। We shall have a beautiful palace. वी शैल हैव अ ब्यूटीफुल पैलेस, यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में है और फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव। ठीक है? थोड़ा सा एक चीज और मतलब हम करते हैं, उसको आप लोग देखिएगा और सीखिएगा। मैं कहूं कि मेरे पास एक घर है। I have a house. आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर था। I had a house. आई हैड अ हाउस। मेरे पास एक घर होगा। I shall have a house. आई शैल हैव अ हाउस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अच्छा, उसके पास एक महल है। He has a palace. He has a palace. उसके पास एक महल था। He had a palace. He had a palace. उसके पास एक महल होगा। He will have a palace. He will have a palace. तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से had और will have, shall have के बारे में हम लोगों ने चीजों को किया। यानी आप आज एक नया चीज सीखे हैं और वो है यूज ऑफ had, यूज ऑफ had और यूज ऑफ shall have या will have। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं कहूं कि तुम्हारे भाई के पास एक महंगा मोबाइल है। Your brother has an expensive mobile. Your brother has an expensive mobile. तुम्हारे भाई के पास एक महंगा मोबाइल था। Your brother had an expensive mobile. Your brother had an expensive mobile. तुम्हारे भाई के पास एक महंगा मोबाइल होगा। Your brother will have an expensive mobile. Very good. Your brother will have an expensive mobile. ठीक है? तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, अंग्रेजी बोलते रहिए, अंग्रेजी करते रहिए। तो आज भर इतना ही और